तो हेलो बच्चों, आज हम तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा चैप्टर 11th का पार्ट है और ये क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली पेपर्स में। इसमें है क्या? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कंपनी अपने कस्टमर्स को किस तरीके से देखती है, किस नजरिए से देखती है और उसके ऊपर क्या स्टेप्स, क्या पॉलिसीज, क्या टेक्निक्स बनाती है, उसको कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करती है कि सस्ते से सस्ता क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ बट लोअर प्राइस रख के। कुछ कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करती है, कुछ कंपनी सोसाइटी को भी ध्यान में रखती है और कुछ कंपनी सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती बेच दे बस इस प्रोडक्ट को, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज। हमारे चैप्टर में 5 फिलॉसफीज दी हैं। हमारा फिलॉसफीज का नाम मैं बोल देती हूँ। पहला है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट और चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ सोसाइटल कॉन्सेप्ट। एक चेन की तरीके से हम इसको याद करते जाएंगे। एक चेन ही है, जैसे ये एवोल्यूशन हुआ है मार्केटिंग का। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आज से कई साल पहले जैसे कंपनीज को अकल ही नहीं थी कि क्या करना है, प्रोडक्ट भी कुछ उस पे पैसा नहीं खर्चने का मन था। उनका मन था कि जो सस्ता सामान होगा वही बिकेगा, तो वो सस्ता सामान के पीछे मास प्रोडक्शन करते थे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाते थे। इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वो फैक्ट्री से स्टार्ट होता था कि भाई हमारे पास क्या मटेरियल पड़ा है, हम क्या सस्ता प्रोडक्ट बना सकते हैं। मार्केट सर्वे पे नहीं जाते थे, वो अपने फैक्ट्री से स्टार्ट करते थे और इसका मेन फोकस ही कॉस्ट को लोअर करने का होता था। ठीक है, और ये प्रॉफिट कैसे कमाते थे? वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन से। वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन हमारा की है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उतना ही सस्ता प्रोडक्ट होगा और हम उतना ही बेच पाएंगे। उसका बिलीफ सिस्टम इसी पे वर्क करता था कि सस्ता होगा तो बिकेगा। और इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हारे साथ कनेक्ट कर रही हूं, जैसे कि जियो का सबसे पहले अगर तुम देखते होते तो कि फ्री में शॉप्स पे बिक रहे हैं कि तुम ले लो फ्री में। उसका मेन कंसेप्ट ये था कि एक बार मास को कैप्चर कर लेंगे तो हमारा जल्दी से नाम बनेगा। तो वो बहुत चीप डाटा फ्री में सिम्स दे रहे थे और मार्केट कैप्चर कर रहे थे। तो इनिशियली जियो का फोकस प्रोडक्शन पर ही था कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए सस्ते दाम पर, तभी वो कैप्चर करेंगे। सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसका भी फैक्ट्री से ही स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सब जो तुम्हारे नोट्स में बना के दे रही हूं, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स तुम्हारे बुक में नहीं है, बट मैं तुम्हारे को इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो जाए, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर पाओ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है। इसका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगी एप्पल। एप्पल किस पे फोकस करता था? एप्पल फोकस करता है भी हमारा आईफोन जो है उसमें टॉप नॉच फीचर्स हो, बेस्ट क्वालिटी हो, प्राइस की इतनी टेंशन नहीं लेता था। इसका यहाँ पे प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट पर ध्यान है कि प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो। इसमें फोकस इज ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कि बेस्ट टू बेस्ट एड फीचर्स इन द प्रोडक्ट। और प्रॉफिट का स्ट्रैटेजी इनका यही था कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज द की। तुम्हारे क्वेश्चन के स्टडी में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के ऊपर की फीचर्स पे ध्यान दे रहा है, तो तुमने जल्दी से उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही की है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें जैसे जोर जबरदस्ती से प्रोडक्ट को बेचना। इसमें प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे कि किसी तरीके बेचना है। एग्रेसिव सेलिंग कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। अग्रेसिव सेलिंग जैसे बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स लगा लगा के कि किसी तरीके हम ये प्रोडक्ट को बेच दे।
टू सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड, कुछ भी बेच दे। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और सेल पर ही ध्यान है कि हमारी सेल्स जितनी ज्यादा होंगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है। तो कस्टमर्स वुड नॉट बाय अनलेस एडिक्वेटली कन्विंस्ड। तो कन्विंस्ड जब तक नहीं हम कस्टमर्स को कर देते तब तक ये बिकेगा नहीं माल। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्रेडिट कार्ड्स, रियल एस्टेट कॉल्स। भाई दिन भर तुम्हारे को कॉल्स आती रहेंगी कि हम ये ऑफर दे रहे हैं, ये हमारा क्रेडिट कार्ड खरीद लो, इतने लॉयल्टी पॉइंट्स है, इतना फलाना है ढिमकाना है। किसी तरीके कोई शिकंजे में आ जाए और हम ये प्रोडक्ट खरीद ले, तो उसको सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये अब इंप्रूवमेंट आ रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। अब कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लोगों को समझ आ रहा है कि जो कस्टमर्स को चाहिए वही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी हमारा बिकेगा। अब अपना मत सोचो, अपने फैक्ट्री पॉइंट नहीं स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट है कि मार्केट में क्या चल रहा है। इस पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कहीं जो कीवर्ड मैं इस पे यही बताऊंगी केस स्टडी का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दे कि कस्टमर किससे सेटिस्फाई होगा, हम वैसे का प्रोडक्ट बनाएंगे। इसमें प्रॉफिट मेनली कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के थ्रू आएगा। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूंगी। अमूल अमूल पहले देखता है कि हमारे कस्टमर्स को चाहिए क्या है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देना और अफोर्डेबल प्राइसिंग पे, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। और फार्मर्स का भी ध्यान दे रहे हैं कि फार्मर्स भी इतने उनको पीस नहीं देना, फार्मर्स का भी ध्यान देना है, कस्टमर्स का भी ध्यान देना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसी पे फोकस करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसका सर्वे करना, उसको टेस्ट क्या आजकल चल रहा है वैसे का प्रोडक्ट बना के देना, उसको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और लास्ट हमारा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो हमारा कॉन्सेप्ट ये सोसाइटल मार्केटिंग है, ये आज की डेट का कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि CSR पॉलिसीज कंपनीज को हम कन्विंस कर रहे हैं कि ये CSR पॉलिसीज मतलब कि जो कुछ कंपनीज होती हैं जो अच्छे लेवल पे होती है, गवर्नमेंट उनको कंपल्सरी कहते हैं कि कुछ सोसाइटी के लिए भी करो, कुछ सोसाइटी के लिए भी फोकस करो और उस पर खर्चा करो। सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर भी ध्यान नहीं देना, सोसाइटी पर भी खर्चा करो। तो कंपनीज को मैंडेटरी हो गया CSR के खर्चे करने। तो इसमें आजकल सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे को प्रमोट कर रही है। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो है ही है, बट उसमें क्या फर्क था, उसमें हमारे इन्वायरमेंट पर नहीं ध्यान देते थे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, पर इस पे इन्वायरमेंट पर भी पूरा ध्यान है कि हमारे इन्वायरमेंट पर तो नहीं कोई गंदा इंपैक्ट आ रहा, एथिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे धुआं निकली जा रहा है फैक्ट्रीज में से वैसा काम नहीं। कुछ रिडक्शन, अपनी इंप्रूवमेंट करनी प्रोडक्शन में कि प्रोडक्शन भी थोड़ा सोसाइटी के लिए अच्छा हो और प्रोडक्ट कंज्यूमर के इर्द गिर्द घूमे, कंज्यूमर सेंट्रिक हो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन दे। तो इसमें प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों के ऊपर आता है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम कहेंगे मार्केट प्लस सोसाइटी। जो ये सोचता है कंपनी मार्केट के हिसाब से भी और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है वो पे भी सोचता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूंगी टाटा। तो टाटा कस्टमर के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, एथिकली बिजनेस कर रहा है। तुमने सुना होगा कि टाटा गलत नहीं करता। जो रतन टाटा का इसलिए आज इतना नाम है मिस्टर रतन टाटा सर का, क्योंकि वो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देते थे और पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी ध्यान देते थे, क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट साथ में सोसाइटी का भी ध्यान रखते थे। इसलिए कॉन्सेप्ट आज बहुत ज्यादा चल रहा है। आज किसी कंपनी ने अगर उठना है ना तो उसको कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान पूरा रखना ही पड़ेगा। तो अब ये मैं फिर से तुम्हारे को 5 कंसेप्ट्स बता देती हूँ। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट,
चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिफ्थ है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा सब पर फोकस होना बहुत जरूरी है। ये मैंने तुम्हारे को एक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी का क्रक्स दे दिया है इन 10 मिनट्स। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हमारा सीबीएसई मोस्टली पूछते ही है, मैंने एक क्वेश्चन निकाला है सो दैट तुम्हारे को जल्दी से उसका रिवीजन और बैठ जाए। So Mansi, a shoe manufacturer for school students, decided to maximize her profit by producing and distributing at large scale, thereby reducing the average cost of production. So ये हमारा किस कंसेप्ट को दर्शाता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उसमें सिर्फ यही ध्यान था कि हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर ले और कम से कम रेटों पर प्रोड्यूस करें सो दैट हमारा बिके। सो ये हमारा आंसर है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। Second question है, sorry. Nisha, a school bag manufacturer, decided to improve the product for the profit maximization and thus added a water bottle holder to the existing design. So इसका ध्यान यहाँ पर प्रोडक्ट के फीचर्स पर है। So फीचर्स को जो ध्यान देता है उस कंसेप्ट का नाम है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड है, Jasdeep, a dealer in school uniforms, decided to maximize his profit using different aggressive promotional efforts. जो मैंने की बताया था, ये different aggressive promotion efforts, ये हमारा selling concept पर था कि किसी तरीके बेचते हम ये माल, हमने कुछ कसर नहीं छोड़नी, किसी तरीके कन्विंस करके बेच दे। हमारा लास्ट है, Amar is engaged in manufacturing of refrigerators. He surveyed the market and found that customers need a refrigerator with a separate provision of water cooler in it. He decided to launch the same refrigerator in the market. So इसमें अगर हम ध्यान देंगे कि ये मार्केट से पहले सर्वे कर रहा है कि मार्केट चाहती क्या है, कस्टमर क्या चाहती है, तो इसमें अब ये डिफरेंशिएशन पॉइंट ये होगा, इसमें कहीं सोसाइटी की बात करी कि सोसाइटी के बेनिफिट का कुछ करना है या नहीं, नहीं ना, तो ये हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट पर है कि मार्केट को सर्वे करके कस्टमर्स को क्या चाहिए उस पर फोकस करना, ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सो इसमें सोसाइटी के ऊपर नहीं, बच्चे कंफ्यूज ही इसी जगह होते हैं क्योंकि दोनों में कस्टमर की बात है बट सोसाइटी की बात इसमें नहीं करी गई, इसलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो ये हमारा क्विक रिवीजन हुआ लास्ट हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज का। सो थैंक यू सो मच।